ये क्लास 10th का अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो मैं पहले आपको इसके क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, फिर इसका जो सॉल्यूशंस है उसको भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं आपके, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस है इसके। ये यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से शुरू है आपका। ये ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट पेज है। क्वेश्चन नंबर 7 से ये सारे एमसीक्यू हैं। जो इसका पैटर्न है वो यही है। एग्ज़ाम जो होते हैं इसमें जो पहले जो 10-12 क्वेश्चंस आते हैं वो स्टार्टिंग के सारे एमसीक्यू ही आते हैं। इसके बाद जो है जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल्स में ओपन स्कूल्स का जो पेपर होता है उसका जो पैटर्न है वो स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे सीबीएसई होता है, सीबीएसई के अंदर आपको पता रहता है कि किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, उसकी वेटेज क्या है। लेकिन जो ओपन स्कूल का पेपर होता है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओपन स्कूल का जो पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उसमें चैप्टर वाइज की वेटेज जो है वो आपको नहीं पता होगी, मतलब ये लोग देते भी नहीं है जिससे कि आपको पता लग पाए कि हर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे भी या नहीं भी आएंगे। तो वो भी एक जो है दिक्कत रहती है। तो कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो सीबीएसई जो है वो इसके कंपेयर में ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, ये टोटल मिला के इसमें 36 क्वेश्चन आएंगे। अब इसका जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो उसने पूछा था, इसमें से आपको बताना था कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन 3.5 जो है, 3.5 आंसर ऑप्शन डी है। इसमें ऑप्शन ए लिखा हुआ 3.5 जो है वो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको इन्होंने ऐसे सॉल्व करा है कि -3/7 की पावर -2 थी। तो जब आप किसी भी नंबर को पलट देते हैं तो जो पावर होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें उसने बोला था कि हमें ग्राफ बनाना है जहाँ पे जो है ये वाई एक्सिस को काटता है, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को जहाँ काटेगा वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर वाई एक्सिस को काट रहा है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और एक्स एक्सिस को काट रहा है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन था उसने कहा था कि एक नंबर है, अगर आप उसको 10% पहले बढ़ाते हो फिर 10% आप कम करते हो तो आपको बताना है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमने नंबर को पहले 100 मान लिया। अगर ये 10% बढ़ता है तो 110 हो गया। फिर अगर जो है 10% कम करते हैं तो 110 का 10% यानी कि 11 कम हो गया तो ये 99 हो गया। तो नेट डिक्रीज जो है वो इसमें एक का, यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो ट्रेपेजियम्स के बारे में, समलंब के बारे में। ये इसका फार्मूला दिया है, सिर्फ आप वैल्यूज को पुट करने हैं आपको, और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, आपने वैल्यू को पुट करा, लेकिन उसके लिए आपको एक ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा, वो बी ई सी को, जो कि राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। राइट ट्रायंगल के अंदर जो है, जो राइट ट्रायंगल होता है उसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, जो कि h² + p² + b होता है।
उससे सॉल्व करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो बोला गया था कि पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें जो एडजेंसिंग एंगल्स होते हैं, जिन्हें एक जैसे एंगल ए और बी और सी और डी और ए, इनका टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसके हिसाब से इसको जो है मैंने सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें बोला है कि दो टेंजेंट्स हैं यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये जो है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। सेंटर पर अगर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है तो बाकी हिस्से पे जो है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो उससे लेके हमने जो इसको सॉल्व करा है, ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि जहाँ पे भी टेंजेंट होता है, जहाँ पे भी स्पर्श रेखा होती है, वहां पे जो है राइट ट्रायंगल बनता है समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है इन्होंने एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ आयत, और इसके जो है हमें डायगोनल्स निकालने विकर्ण। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, उसका इस्तेमाल करके जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, राइट ट्रायंगल है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया, जैसे आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो शैडो की जो लेंथ है, छाया की लंबाई, वो ट्रिपल है या रूट 3 टाइम्स है। ठीक है, हाइट की, तो अगर हाइट को आपने h माना तो उसकी जो शैडो पड़ेगी, उसकी जो परछाई पड़ेगी वो √3h होगी। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा लेके जो इसको सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 2 sin 2a की वैल्यू √3 दे रखी है, ये 2 को नीचे लिख दिया तो इधर sin 2a बच गया। अब आपको देखना है साइन की वैल्यू 60 डिग्री कब होती है, तो साइन की वैल्यू जो 60 डिग्री होती है, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 पे, तो आपने इसकी जगह पे 60 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद जो a है, ये तो 2 वैसे आगे, a की जगह 30 ताकि ये 60 बन जाए और इसकी वैल्यू यहाँ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो आपको ऐड करना था। जब आप ऐड करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो वेरिएबल्स है, ये जैसे इधर x है तो x के नीचे x वाली टर्म आएगी, y के नीचे y वाली, x² के नीचे x² वाली टर्म आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें सभी में 2/5 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो पावर होगी, ठीक है, वो प्लस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस गिवन है तो 3 - 11 होगी, तो इधर -8 बची। दोनों बेस सेम है तो जो पावर होगी वो इक्वल हो जाएगी, यानी x का आंसर जो आपका 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें फार्मूला लगाया गया, इसके अंदर जो है वो फार्मूला लगाया गया, तो इसने बोला है इसके अंदर कि भाई आपको a³, इसको मैंने यूँ लिख दिया, और 343 को 7 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि 7 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा 343 आ जाएगा। अब ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया गया, तो a - b, a मतलब फर्स्ट नंबर और b मतलब सेकंड नंबर होता है। बस हमें ये बात दिमाग में रखनी होती है हमेशा कि a जो होता है वो पहला नंबर है और b जो है वो दूसरा नंबर है। तो यहाँ पे a हमारे लिए जो है वो फर्स्ट नंबर a है, b हमारे लिए सेकंड नंबर जो कि 7 है, उसको लेके हमने सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उसमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस दे रखा है, अंकित मूल्य, फिर बताया कि उससे 12% डिस्काउंट है, तो हमने 12% डिस्काउंट निकाल लिया। 12% डिस्काउंट निकालने के बाद हमने उसको माइनस कर दी, यानी हमने इसको 2111 का बेचा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो है एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चतुर्भुज। हमें बताया कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है, तो उनकी वैल्यू हमने पुट कर ली, उससे आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक जो घड़ी है वो 12% प्रॉफिट बेची गई है। आपको बताना है कि अगर ये इस 33 ज़्यादा पे बेची जाती और तो हमें जो प्रॉफिट होता वो 14% होता, तो ये हमने खरीदी कितनी की है। ठीक है, तो हमने कॉस्ट प्राइस को x मान लिया। सेलिंग प्राइस, पहली बार उसने बोला कि जो प्रॉफिट है वो 12% है, तो 12% प्रॉफिट ये आ गया।
अगर हमें इस पर 33 रुपीज़ ज़्यादा मिलते तो सेलिंग प्राइस क्या होता, वो ये 33 जो हमने इसमें प्लस कर दी। तो पहले हमारा जो हमारा सेलिंग प्राइस था, ठीक है, वो हमने उठा के यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन में लेकिन बोला गया है कि आपको 14% प्रॉफिट हो रहा है। 14% प्रॉफिट का मतलब है ये 114 हो जाएगा। अगर 20% प्रॉफिट होता तो 120 हो जाता है। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो है ये इसका आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 ये सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, और ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को पहले डीपली देखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन कई बार आता भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये कई बार एग्जाम में आता है, तो इसलिए आप पहले इसके जो क्या कहते हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट वगैरह वो आप देख लीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि ये सॉल्व कैसे किया गया। 19th जो क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन के अंदर जो है दो रेडियस दे रखी है हमें, दो त्रिज्याएं हैं, एक इनर और एक आउटर। आउटर वाली हमेशा में बताया बड़ी ज़्यादा होती है और इनर वाली हमेशा छोटी होती है। एरिया ऑफ पाथ पूछा गया, यानी ये पूछा गया कि इसका एरिया जो है वो कितना है। तो उसके लिए मैंने फार्मूला लगा लिया। फार्मूला लगाने के बाद जो है पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। वैसे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आपको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है, वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और बाद में इसकी कॉस्ट जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 ये जो दे रखा है वो हमें दे रखा है कोनिकल टेंट पे, शंक्वाकार तंबू पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने स्लैंट हाइट, ये जो हाइट होती है इसको हम स्लैंट हाइट या लेटरल हाइट कहते हैं, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। और ये जो हाइट होती है इस मतलब ये जो है इसको हम सिर्फ हाइट कहते हैं, इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। तो दोनों में फर्क है। तो सबसे पहले हम इसमें स्लैंट हाइट निकालेंगे, फिर कब सरफेस एरिया, वक्ररेखीय क्षेत्रफल जिसे कहा जाता है, और उसके बाद विड्थ दे रखे और उससे लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1 माइनस या 1 प्लस होता है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उन सबको रैशनलाइज करके सॉल्व किया जाता है। तो रैशनलाइज का मतलब है कि 1 प्लस कॉस है तो इधर 1 माइनस कॉस हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका होल स्क्वायर, नीचे देखने में दोनों सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद इस पार्ट को इसको जो है सॉल्व किया गया। ठीक है, वो एक जैसा ब्रैकेट था तो उसका होल स्क्वायर बना दिया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दिया गया। दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर इस पे, दोनों पे स्क्वायर है, इसलिए इसको होल स्क्वायर कर दिया और होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 1 अपॉन साइन है, ये माइनस का साइन कॉस अपॉन साइन है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू ये राइट हैंड साइड आ गई आपकी। 22nd जो क्वेश्चन है, 22nd जो क्वेश्चन है उसमें tan 3a की वैल्यू दे रखी है, वो इक्वल है cot a माइनस 18 के। ठीक है, तो tan जो होता है आपको पता है कि tan जो होता है वो cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने इसको cot 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब दोनों सेम हो गए तो इधर इसकी वैल्यू आ गई और इसकी इधर, ए वाले नंबर एक तरफ कर दिए और जो बिना ए वाले नंबर है उनको एक तरफ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें जो है उसने एक जो ट्रायंगल है उसकी साइड दे रखी है, त्रिभुज की भुजाएं। इसके लिए हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करा है वो हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करा है, हीरोन्स फार्मूले से इसको सॉल्व किया गया। बाद में जब हमारा आंसर आ गया तो हमने दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। फिर उससे सॉल्व करके हमने जो है वैल्यू जो है उसकी कैलकुलेशंस करी है यहाँ पे। ठीक है, 24th क्वेश्चन में सिर्फ CF निकालना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो आप जैसे सॉल्व करो तो समझ जाएंगे कि CF कैसे निकाला गया। 25th क्वेश्चन में जो है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का। ठीक है, ये भी आपको समझ जाए कि कैसे इसको सॉल्व किया गया कि इसके अंदर रेड बॉल 2 ही थी और अपॉन में हमेशा टोटल ही लिखा जाता है जो कि 9 है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट है 26 है, उसमें मैंने फार्मूला पुट करा, x³ + y³ का जो है फार्मूला पुट किया गया, और पुट करने के बाद लास्ट में ये इधर डिवीजन का साइन है, इधर मल्टीप्लीकेशन कर दी।
जब हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद इसको कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 27 था ये एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 जो एपी का है, इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि कितने 3 डिजिट्स वाले कितने नंबर हैं जिन्हें मैं 5 से डिवाइड करूं तो लास्ट में जो है रिमाइंडर 2 बचता है, शेषफल 2 बचता है। तो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताने 3 डिजिट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 100 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और इसमें जो है 2 रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 100 के बाद अगर मैं 101 को चेक करूं, 5 से डिवाइड करूं तो भी आखिरी में जो है ये नहीं बचेगा। लेकिन 102 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आखिरी में जो है वो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। इसी तरह 999 को 5 से डिवाइड करता हूं तो आखिरी में 2 नहीं बचेगा। फिर 998 को डिवाइड करता हूं तो आखिरी में 2 नहीं बचेगा। लेकिन 997 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आखिरी में 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इससे मेरी एपी मिल गई और उसको मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 इसके बाद सॉल्व किया। ठीक है, ये लिस्ट प्राइस क्वेश्चन गिवन है। डिस्काउंट आपको पता है कि डिस्काउंट जो होता है वो माइनस होता है, लेकिन डिस्काउंट के बाद आप जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, वो निकाल लिया है। और उससे जो हमें पता लग गया कि हमें उस चीज़ को कितने में बेचना चाहिए जिससे कि हमें जो है जो डिजायर्ड प्रॉफिट है 15% वो हमें मिल जाए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको लेके जो है सॉल्व किया गया। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 33, ये जो था ये था कि अगर आप जो है दो डाइस को इकट्ठा फेंकते हैं तो उसमें जो है क्या पॉसिबिलिटी है। तो 2 डाइस को अगर आप फेंकेंगे इकट्ठा तो हम मानते हुए चलते हैं कि पहली डाइस को जब हमने फेंका है तो उस पर हर बार जो है 1 आए हैं, हर बार। दूसरी बार जब फेंका तो फिर 2 आया, फिर 3, 4, 5, 6। तो ये पॉसिबिलिटी हमने निकाल ली कि अगर आप 2 डाइस को इकट्ठा फेंकोगे तो इसके अलावा कोई भी चांस आपका बनेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें से बताया कि 2 कारें जो हैं जब वो अलग अलग डायरेक्शन से, यानी एक ए से चलती है और एक बी से चलती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो 5 घंटे बाद मिलेंगी। तो मुझे लेकिन मेरे क्वेश्चन के अंदर ए बी दे रखा है, सिर्फ ए बी, यानी कि ये। तो ए बी को सॉल्व करने के लिए ए बी अगर मुझे चाहिए तो ए पी में से बी पी निकालना पड़ेगा। अब ये जो माइनस का साइन है यही साइन मैंने यहाँ इक्वेशन पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसने बोला कि जब वो अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। यहाँ पे ए बी चाहिए तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड इक्वेशन में बीच में प्लस का साइन आया। उस इक्वेशन को फिर जो है आगे जो है सॉल्व किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो कि सॉल्व किया गया। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 36 है लास्ट में, उसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में बस आपको सारी चीजें जो है बता दी है।